तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम एक ऐसी माइथोलॉजिकल फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं जिसे लोग ऑलरेडी रामायण, कल्कि और बिग माइथोलॉजिक प्रोजेक्ट से कंपेयर करना शुरू कर चुके हैं। एक ऐसी मूवी जिसका ट्रेलर डायरेक्टली कृष्ण जन्मभूमि में लॉन्च हुआ है, और सबसे शॉकिंग बात, इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस का कनेक्शन इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत बड़े नाम से है। लेकिन ऐसे सरप्राइज सिर्फ इतना नहीं है, क्योंकि कृष्ण मातरम का ट्रेलर में कुछ ऐसे हिडन सिनेमैटिक डिटेल्स, वीएफएक्स शॉट और माइथोलॉजी रेफरेंस दिखाए गए हैं जो हिंट देते हैं कि मेकर्स फ्यूचर में एक ह्यूज माइथोलॉजिकल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे कृष्ण वात्रम मूवी के 12 फैक्ट्स, जिसमें शूटिंग सीक्रेट्स, कास्ट सरप्राइज, बजट स्केल, वीएफएक्स रियलिटी और फ्यूचर में महाभारत कनेक्शन तक सब कुछ इंक्लूड होगा। और वीडियो के लास्ट फैक्ट शायद आपको कंप्लीटली शॉक कर दे। फैक्ट नंबर 1, माइथोलॉजिकली सिनेमैटिक यूनिवर्स। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि कृष्ण वात्रम सिर्फ एक नॉर्मल स्टैंड अलोन फिल्म नहीं है, बल्कि मेकर्स इसे एक मल्टी पार्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, एग्जैक्टली मार्वल की तरह। जैसे मार्वल में हमने कई ढेर सारी फिल्में देखी हैं जो कि एक यूनिवर्स से कलेक्ट होती हैं, जहां पर पार्ट कृष्ण की लाइफ का डायरेक्ट फेस को एक्सप्लोर किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पार्ट 1 मेनली इमोशन और ड्राइवर रिलेशनशिप साइड को एक्सप्लोर करेगा, जबकि फ्यूचर पार्ट्स में महाभारत टाइमलाइन, द्वारका डिस्ट्रक्शन और कुरुक्षेत्र वार तक दिखाने को मिल सकता है। और ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो इंडियन सिनेमा को पहली बार एक प्रॉपर माइथोलॉजिकली सिनेमैटिक यूनिवर्स मिल सकता है। फैक्ट नंबर 2, सत्यभामा पोवा। नॉर्मली कृष्ण बेस्ड मूवीज या सीरियल ज्यादातर फोकस्ड होते हैं राधा के, लेकिन कृष्ण वात्रम के सबसे यूनिक एंगल यह है कि मूवी की स्टोरी सत्यभामा के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। ये काफी रिस्की और फ्रेश डिसीजन माना जा रहा है, क्योंकि माइथोलॉजिकली फैंस यूजली राधा कृष्ण एंगल देखने के आदत में हैं। लेकिन मेकर्स ने एक डिफरेंट रूट चूज किया है, जहां कृष्णा एक इमोशनल और लॉयल साइड को एक्सप्लोर किया जाएगा। और हॉनेस्टी, इस वजह से मूवी दूसरी माइथोलॉजिकल फिल्म से काफी अलग होगी। फैक्ट नंबर 3, पॉलिटिकल कनेक्शन। अब ये फैक्ट काफी शॉकिंग है कि मूवी में सत्यभामा का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस संस्कृति जैन फॉर्मर गुजरात सीएम आनंदीबेन पटेल की ग्रैंड डॉटर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये उनकी एक्टिंग डेब्यूट भी है। इस रिवील के बाद सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन हुआ था, क्योंकि नॉर्मली टाइम इतने बड़े माइथोलॉजिकल प्रोजेक्ट में किसी न्यू कॉमर को लीड रोल में मिलना बहुत रेयर होता है। लेकिन ट्रेलर रिएक्शंस देखकर काफी लोग ने उनके स्क्रीन प्रेजेंस को सरप्राइजली इंप्रेसिव भी बोला है। फैक्ट नंबर 4, कृष्ण जन्मभूमि ट्रेलर लॉन्च। अब ये डिटेल मूवी को और भी यूनिक बना देती है। नॉर्मली फिल्म्स का ट्रेलर होटल्स, इवेंट या रेड कारपेट शो में लॉन्च होता है, लेकिन कृष्ण वात्रम का ट्रेलर डायरेक्टली मथुरा कृष्ण जन्मभूमि टेम्पल में लॉन्च किया गया। मतलब मेकर्स क्लियरली मूवी को सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि डिवोशन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं। और इस वजह से ट्रेलर लॉन्च के टाइम पर ही फिल्म को स्पेक्चुअल हाइप मिल चुकी है। फैक्ट नंबर 5, सीएम योगी कनेक्शन। मूवी की कास्ट और डायरेक्टर ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मीटिंग की थी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सीएम योगी ने पर्सनली फिल्म को अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि ऐसी फिल्में इंडियन कल्चर और माइथोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट कर सकती हैं। यह सपोर्ट मूवी को हाइप और बड़ा बना देती है। फैक्ट नंबर 6, रामायण कंपैरिजन।
इंटरनेट पर ऑलरेडी लोग कृष्णवातरम को रामायण और कल्कि जैसे प्रोजेक्ट से कंपेयर करना शुरू कर चुके हैं। कुछ व्यूअर्स का मानना है कि कंपैरेटिवली लोअर बजट होने के बावजूद मूवी का विजुअल काफी सिनेमैटिक लग रहा है, स्पेशली ड्राइव इन और शॉट्स, बैटलफील्ड एटमॉस्फेयर और द्वारिका सीक्वेंस। काफी ऑडियंस ने बोला कि ट्रेलर एक्सेप्टेड से ज्यादा इंप्रेसिव निकला। फैक्ट नंबर 7, ह्यूज स्केल एंड बजट। ऑफिशियली बजट अभी तक रिवील नहीं हुआ, लेकिन ट्रेलर के विजुअल देखकर क्लियर लगता है कि मेकर्स ने कॉस्ट्यूम्स, सेट्स, म्यूजिक और वीएफएक्स पर काफी हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। स्पेशली द्वारिका सिटी का डिजाइन मूवी का ग्रांड माइथोलॉजिकल फील देता है। बहुत लोग बिलीव कर रहे हैं कि फिल्म का स्केल एक्सपेक्टेशन से काफी बड़ा होने वाला है। फैक्ट नंबर 8, ड्राइव इन लव स्टोरी। मूवी का सबटाइटल है द हार्ट, और ये सबटाइटल ही हिंट देता है कि पार्ट 1 मेनली इमोशन और रिलेशनशिप साइड को एक्सप्लोर करेगा। मतलब कृष्ण का ड्राइव इन रिलेशनशिप, उनके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और स्पिरिचुअल कनेक्शन को डीपली दिखाया जाएगा। ये चीज मूवी को सिर्फ एक्शन फिल्म बनाने से बचाती है। फैक्ट नंबर 9, बिग म्यूजिक एल्बम्स। मूवी का म्यूजिक डिपार्टमेंट में भी बड़े नेम्स इन्वॉल्व हैं। सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान और जावेद अली जैसे सिंगर्स मूवी के सॉन्ग का पार्ट हैं। मतलब मेकर्स क्लियरली म्यूजिक को भी मासी लेवल पर पुश कर रहे हैं, और हॉनेस्टली माइथोलॉजिकल मूवीज में पावरफुल म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फैक्ट नंबर 10, ग्लोबल टारगेट। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे, फ्यूचर में मल्टीग्लियंस, वर्ल्ड वाइड रिलीज और इंटरनेशनल एक्सपेंशन की भी प्लानिंग चल रही है। मतलब मूवी डायरेक्टली ग्लोबल माइथोलॉजिकल सिनेमा मार्केट को टारगेट कर सकती है, और अगर विजुअल और स्टोरी लाइनिंग स्ट्रॉन्ग निकली तो ये इंडियन माइथोलॉजिकल को इंटरनेशनल लेवल पर पुश कर सकती है। फैक्ट नंबर 11, वीएफएक्स सीक्रेट। अब आते हैं सबसे ऐसे फैक्ट पर। मूवी का वीएफएक्स ऑफिशियली किसी स्टूडियो ने हैंडल किया है, ये हम लोगों को अभी तक रिवील नहीं किया गया, लेकिन ट्रेलर देखकर ऑडियंस का मानना है कि विजुअल सरप्राइजिंग सिनेमैटिक लग रहा है, स्पेशली कृष्ण ऑरा इफेक्ट, द्वारिका इन्वायरमेंट, बैटलफील्ड एटमॉस्फेयर और ड्राइव इन लाइटिंग। बहुत लोग तो इसे विजुअली आदि पुरुष से बेटर भी कंपेयर कर रहे हैं, और हॉनेस्टली अगर फाइनली मूवी में भी ये क्वालिटी मेंटेन रखी तो कृष्णवातरम इंडियन माइथोलॉजी सिनेमा के लिए सबसे बिग सरप्राइज हो सकती है। और अब आता है हम लोग की वीडियो का सबसे लास्ट फैक्ट, जो कि आपके दिल और दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देगा। फैक्ट नंबर 12, डायरेक्टर का माइथोलॉजिक एक्सपीरियंस। अब ये फैक्ट मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है, क्योंकि कृष्णवातरम के डायरेक्टर हार्दिक जंजीर सिर्फ फिल्म डायरेक्ट नहीं करते, वो इंडियन टेलीविजन के कुछ बिगेस्ट माइथोलॉजिस्ट और हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट में भी काम कर चुके हैं। जी हाँ, हार्दिक जंजीर पहले लेजेंडरी माइथोलॉजिस्ट सीरियल देवों के देव महादेव में काम कर चुके हैं। ये वही सीरियल है जिसे इंडियन टेलीविजन पर लॉर्ड शिवाय माइथोलॉजिस्ट को सिनेमैटिक लेवल पर पॉपुलर बना दिया था। सिर्फ महादेव ही नहीं, हार्दिक जंजीर ने महाभारत जैसे ह्यूज माइथोलॉजिस्ट प्रोजेक्ट में भी वीएफएक्स का काम हैंडल किया था, और इसी वजह से कृष्णवातरम के ट्रेलर में जो डिविन ऑरा, गॉडली एटमॉस्फेयर और सिनेमैटिक माइथोलॉजी फील दिख रही है, वो काफी ऑथेंटिक लगती है। इसके अलावा वो सिया के राम, द एडवेंचर ऑफ हतीम और प्रेम या पहली चंद्रकांता जैसे शो में भी काम कर चुके हैं। मतलब उनके पास माइथोलॉजिस्ट, फैंटेसी और ग्रांड वीएफएक्स स्टोरी टेलिंग का काफी बड़ा एक्सपीरियंस है। और हॉनेस्टली माइथोलॉजिस्ट सिनेमा में सिर्फ बजट, बिग बजट इंपॉर्टेंट नहीं होता,
सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशन, डिवोशन, एटमॉस्फेयर और माइथोलॉजी को रिस्पेक्टफुली प्रेजेंट करना। और ट्रेलर देखकर काफी ऑडियंस बिलीव कर रही है कि हार्दिक जंजीर कृष्णा की वर्ल्ड को सिर्फ सीजीआई स्पेक्टल नहीं बल्कि एक इमोशनल और स्पिरिचुअल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं। और अब हॉनेस्टली बोलूं, क्या कृष्ण नवात्रम फ्यूचर का बिगेस्ट माइथोलॉजी सिनेमैटिक यूनिवर्स बन सकता है या फिर ये सिर्फ ट्रेलर हाइप तक ही लिमिटेड रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स, हिडन डिटेल्स, मूवी एक्सप्लेनेशन और मूवीज की स्टोरी जानने का शौक है तो मेरे चैनल को लाइक कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।